अब करेंगे यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ की आज की है वो हिंदी में, जो हमने मंत्र बोल करके प्रार्थना की है उसको हिंदी में मिलकर के गाएंगे और संगीत के साथ गाएंगे। और देखिए, आनंद लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। सवा 4 हो रहे और हमने इस यज्ञ को 5 बजे तक करने का प्लान बनाया है। 5 बजे ही हम लोग ध्वजारोहण कर लेंगे और अभी बीच में उठाएंगे, फिर विधान पड़ेगा, 5, 7, 10 मिनट ऐसे खराब हो जाएंगे। थोड़ी देर बैठ करके आज हम इस पार्क का नाम स्वामी श्रद्धानंद पार्क, और एक ऐसा नाम जो नाम लोगों की जुबां पर नहीं है, ऐसा नाम है। इस नाम को ज़्यादा प्रशंसा या इस नाम को अपने नाम के या अपने काम के अनुसार सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, यश नहीं मिला। ऐसे बहुत लोगों ने
वो यश ले लिया जो यश के अधिकारी नहीं थे। और ये एक प्रकार से चोरी है। एक चोरी किसी धन की, किसी आभूषण की और प्रकार की चोरियां लोग करते हैं। और एक चोरी है साहित्य चोरी। साहित्य चोरी होती है, आप किसी ने एक छंद लिखा और उस छंद में से कुछ शब्द अच्छे अच्छे ढूंढ करके आपने एक दूसरा भजन तैयार कर दिया। तो ये कौन सी चोरी है? ये शास्त्र की, साहित्य की चोरी है। और ऐसी साहित्य की चोरी करके लोग बहुत सारे यश को प्राप्त करेंगे। काम तो किसी दूसरे का है, लेकिन उसने, उसकी पुस्तक ज्यादा चली नहीं, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति ने उसमें से चोरी करके एक नई पुस्तक छपवा करके बांट ली और यश प्राप्त कर लिया। ये साहित्य की चोरी। और एक चोरी हो गई, एक चोरी है यश की चोरी। यश, घर में दो बेटे और काम किया बड़े वाले ने, और जैसे काम खत्म हुआ वैसे छोटा वाला आ गया और पिताजी नहीं थे। पिताजी तब आए जब काम खत्म हुआ, और जैसे काम खत्म हुआ तो छोटा वाला भी काम में हाथ बटाने लगा और सारा का सारा जो यश था वो किसने ले लिया? छोटे वाले ने। काम किसने किया था? बड़े वाले ने। ऐसा हम समाज में अपने घरों में ही देखते हैं, ऐसा कई बार बच्चे करते हैं। और ऐसा ही बच्चे करते हैं और ऐसा बड़े लोगों ने भी किया है। इस देश के इतिहास में ऐसा बहुत लोगों ने किया है कि जिनको जो यश मिलना चाहिए था उनको यश नहीं मिला, दूसरे लोगों को मिल गया, उनके स्थान पर उन्होंने चोरी की, यश की चोरी। आइए कुछ समय बैठ करके हम ऐसे संत, महात्मा, एक योगी, निर्भीक, निडर सन्यासी, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व समर्पण कर दिया इस हिंदू जाति के लिए, इस आर्य जाति के लिए, उनके बलिदान दिवस को मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। 23 दिसंबर 1926 के दिन, 23 दिसंबर 1926वां दिन जो स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है, चर्चा हम करेंगे स्वामी जी की जीवनी पर। उससे पूर्व मैं एक निवेदन कर रहा हूँ एक भजन के लिए, और वह भजन श्रीमती रेखा गौतम जी। सबको सादर नमस्ते। आइए प्रस्तुत है स्वामी श्रद्धानंद जी पर एक भजन। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके, बैठी दिलां विच, बैठी दिलां विच तेरी कुर्बानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। मिले जब बरेली विच ऋषि दयानंद सी, मिट गई शंका सब मुंह होया बंद सी। मिले जब बरेली विच ऋषि दयानंद सी, मिट गई शंका सब मुंह होया बंद सी। आई सोचा ते, आई सोचा ते, विचारा तेरा वानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। जंगला उजाड़ा विच गुरुकुल खोल के, शिक्षा गवाची हुई लबली टटोल के। जंगला उजाड़ा विच गुरुकुल खोल के, शिक्षा गवाची हुई लबली टटोल के। ओ आंधी मोड़ के तू, आंधी मोड़ के तू, सभ्यता पुरानी, ओ तेरे
सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। सजदी अरावा ते पैर तो वधाया सी, गोलियां ते अगे सीना तान के वखाया सी। सजदी अरावा ते पैर तो वधाया सी, गोलियां ते अगे सीना तान के वखाया सी। मोटे अखरां च लिखिए कहानी, तो तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। मजहबी दीवाना एक गोलियां चला गया, पथिक शहीदां विच ना तेरा आ गया। मजहबी दीवाना एक गोलियां चला गया, पथिक शहीदां विच ना तेरा आ गया। वारी देश तो सारी जिंदगानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। ओ बैठी दिलां विच तेरी कुर्बानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। बहुत बढ़िया। आप सबको जरूर पंजाबी जिनको आती है तो खूब समझ में आ गया होगा, वैसे समझ में आती है सबको। और स्वामी श्रद्धानंद जिनके बचपन की जीवन को जब हम देखते हैं तब जालंधर और वहाँ तलवन नाव का एक गांव नानक चंद विज उनके घर में जन्म हुआ। जन्म जब हुआ तो उस समय नामकरण संस्कार हुआ तो नाम रखा गया बृहस्पति। स्वामी श्रद्धानंद का बचपन का नाम क्या है? बृहस्पति नाम रखा। और जब बृहस्पति नाम रखा तो यह नाम लोगों को कठिन लग रहा था, क्योंकि उस समय लोग पढ़ते कम थे, गुरुकुल समाप्त हो गए थे, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा थी नहीं। नाम तो अच्छा रख दिया लेकिन बोलने वाले लोगों की जुबान पर बृहस्पति बोला नहीं जा रहा था। अब तो सब लोग पढ़ते हैं इसलिए बृहस्पति बोल सकते हैं, लेकिन उस समय ये नाम लोगों को कठिन लगा तो लोगों ने उस समय बृहस्पति की जगह मुंशीराम कहना शुरू कर दिया था। मुंशीराम। और ये मुंशीराम ऐसे नाम ही चलते थे पहले। किसी का नाम बहुत बेटियां हुई तो भतेरी कर दिया, भतेरी है, भौतेरी हो गई। कोई राम प्यारी और बहुत सारे नाम ऐसे रख लिए जाते थे। लेकिन नाम अच्छा रखा था बृहस्पति, लेकिन वो नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ, प्रसिद्ध हुआ मुंशीराम। मुंशीराम नाम रखा गया। और इनके जो पिताजी थे वो उस समय जो इस देश में शासन था अंग्रेजों का, उस अंग्रेज शासन काल में पुलिस के एक अधिकारी थे, नानक चंद जी विज पुलिस के एक अधिकारी थे। इनका जगह जगह पोस्टिंग बदलती रहती, पुलिस वालों की ऐसी होती है नौकरी, मुश्किल थी। तो नौकरी जगह जगह बदलने के कारण मुंशीराम की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई। थोड़ी देर सुनेंगे, बस ज्यादा देर नहीं बोलने वाला। स्वामी बृहस्पति और मुंशीराम हैं, उनकी पढ़ाई अच्छे नहीं हो पाई। कुछ दिन काशी भी पढ़े,
और लाहौर भी रह करके पढ़ाई की और लाहौर में रह करके वकालत कर ली। वकालत की पढ़ाई करने के उपरांत जो जीवन शैली थी वो आधुनिकता की ऐसी बनी कि ईश्वर, धर्म, संस्कृति और धार्मिक लोगों से नफरत हो गई थी। एक इस प्रकार का मुंशीराम तैयार हो गया था जो नास्तिक था, जिसको ईश्वर भक्ति बहुत बुरी लगती थी। उस महात्माओं के सत्संग प्रवचन सुनना एकदम बेकार। ऐसा अलहड़ किस्म का एक व्यक्ति मुंशीराम तैयार हुआ जो शराब भी पीता था, जिसके जीवन में कई एक दोष थे। ऐसा व्यक्ति तैयार हो गया। और नानक चंद जी, इनके पिताजी पुलिस में एक अधिकारी हैं। दैव योग से महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, उनका बरेली में प्रवचन, एक सभा, एक कार्यक्रम कई दिन का निश्चित हुआ। और उस कार्यक्रम की देखरेख व्यवस्था को बनाने के लिए इनके पिताजी नानक चंद जी की ड्यूटी लगी कि कोई उपद्रव इनकी सभा में ना हो स्वामी दयानंद की, इसलिए उनकी ड्यूटी लगी नानक चंद जी की। नानक चंद जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के उपदेश को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए। कौन? नानक चंद जी। और अगले दिन शाम को जाकर के बेटे मुंशीराम से कहा, बेटा एक प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना यह है कि तू, एक महात्मा जी आए, वैसे तो महात्मा जी के नाम सुनकर के भय खाता है, लेकिन मेरी विनय है, मेरी प्रार्थना है, तो इसको स्वीकार कर ले। महात्मा जी आए हुए बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके दर्शन कर ले, उनके प्रवचन सुन ले। पिताजी ने जब इस प्रकार से कहा तो मुंशीराम तैयार हो गया। और दूसरे दिन सत्संग में मुंशीराम जब पहुंचे स्वामी जी की सभा में, स्वामी जी के डील डॉल शरीर को देख करके और सभा में बैठे लोगों को देख करके मुंशीराम के हृदय में कुछ भावना अच्छी हुई। और किसको देखा बैठा? कई एक अंग्रेज अफसरों को बैठा देखा। मुंशीराम ने कई एक अंग्रेज लीडरों को, अफसरों को बैठा देखा सभा में, जो श्रोताओं ग्रुप में थे। इसलिए और श्रद्धा बनेगी कि जो अंग्रेज अफसर बैठा हुआ है और स्वामी जी का, महात्मा का प्रवचन सुनना है, इसका मतलब कोई बात है बंदे में। पहले दिन प्रवचन को, स्वामी जी दयानंद सरस्वती के प्रवचन को सुना, सुन करके कुछ अच्छा लगा, चले गए। और दूसरे दिन बिना कहे, बिना बुलाए, ऐसे ही स्वामी मुंशीराम जी क्या हुआ, सबसे पहले जाके पहुंच गए। इसमें थोड़ा घी डाल दिया, चला दो इसको। मुंशीराम जी सबसे पहले पहुंच गए। तीसरा दिन हुआ, प्रातः काल हुआ, और महात्मा महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को देखने के लिए कि महात्मा इतना उच्च विचारों का है, इतना प्रकांड पंडित, इतने उज्ज्वल इसके विचार हैं, तो इसकी जीवन शैली कैसी है। मुंशीराम जी ने प्रातः 4 बजे उठ करके महर्षि दयानंद सरस्वती के उठने की दिनचर्या को जानना चाहा कि ये उठते कैसी दिनचर्या इनकी है। सुबह 4 बजे उठ करके मुंशीराम जी महर्षि दयानंद के जहाँ पर ठहरे हुए थे वहां पहुंच गए। और वहां जाकर के देखा कि महर्षि दयानंद अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के घूमने निकले। जैसे घूमने निकले तो मुंशीराम जो है इनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि स्वामी जी की चाल इतनी तेज थी। ब्रह्मचारी 6 सवा 6 फुट के महर्षि दयानंद का ढील डॉल शरीर तगड़ा, और उस शरीर को लेकर के जब ऋषि चलने लगे तो मूल शंकर ये मुंशीराम दौड़ने लगे। ये दौड़ रहे और स्वामी जी पैदल चल रहे हैं। अब देखो किस प्रकार की व्यवस्था रही होगी। एक व्यक्ति चल रहा है और एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो तगड़ा रहा होगा। महर्षि दयानंद का जो शरीर तगड़ा था, उनका जो स्वास्थ्य ब्रह्मचर्य के दम पर इतना ढील डोल अच्छा मजबूत था, जिसकी सराहना करते हुए कई विद्वान लोग कहते हैं ये शरीर महर्षि दयानंद को यदि विष नहीं दिया जाता तो 400 साल तक जी सकते थे। ऐसा कई एक डॉक्टरों ने ऋषि दयानंद के विष पान करने के बाद कहा था। कितना तगड़ा शरीर था। और वो ऋषि दयानंद चल रहे हैं और मुंशीराम दौड़ लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि सुबह का वक्त था, 5 बजे थे, थोड़ा अंधेरा था, सर्दियों का समय था। ऋषि दयानंद उनकी आंखों से कब ओझल हो गए उनको पता ही लगा, क्योंकि वो जैसे घूम रहे थे, दौड़ चल रहे थे। चलते चलते जब ऋषि ने दौड़ना शुरू किया तो जो मुंशीराम थे वो दौड़ नहीं पाए, और ऋषि दयानंद आगे जंगल में विलुप्त हो गए। घूमने जाया करते थे सुबह सुबह, 8-10 किलोमीटर घूमने गए। बाद में खैर ऋषि दयानंद के प्रति वहां पर मुंशीराम ने
तीसरे दिन भी सभा में आकर के सबसे पहले उपदेश को सुना। उपदेश को सुनने के बाद ऋषि दयानंद के जीवन से इतने प्रभावित हुए और जाकर के ऋषि से बोले, ईश्वर में आपकी तर्क शैली, ईश्वर के प्रति वाक्पटुता को सुनकर के मेरे प्रति, मेरे जितने भी मन में शंकाएं थी सारी की सारी समाधान हो गई, कोई शंका बची नहीं। लेकिन फिर भी मेरे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं बन रही है। 3 दिन के उपदेश के बाद मेरी सारी शंकाओं का समाधान तो हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे भगवान के प्रति आस्था नहीं बन रही। ऋषि दयानंद उनके चेहरे की तरफ देख करके मुस्कुराए। वो मुस्कुरा करके कहते हैं, ये तो तब होगा जब उस ईश्वर की तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, फिर तेरे को ईश्वर के प्रति आस्था बन जाएगी। आहा, मुंशी राम का तो इस प्रकार का नशा हुआ जैसे स्वामी दयानंद से मिलकर के घर की ओर चला। तो इसने नशा तो पहले भी किए थे, लेकिन अब नशा इस प्रकार का हुआ इसको ईश्वर के प्रति, ईश्वर की भक्ति का, ये नशा उतरा ही नहीं और ये नशा पूरे जीवन भर चढ़ा रहा। और ये नास्तिक मुंशी राम आस्तिक श्रद्धानंद बन गया और इन्होंने अपने जीवन को पूरे राष्ट्र समाज के लिए समर्पित कर दिया। जब देश की स्थितियां, क्योंकि इनका जो जीवन काल था उस समय, आप उनके जीवन काल की घटनाओं को देखें, अंग्रेजों का शासन था। इससे पहले इस देश को मुसलमानों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत कुछ नोच खोज कर लिया था, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। बहुत बुरे हालात थे इस देश की, मानवता कराह रही थी। लोग जो पैसे वाले थे वो अपने जीवन को ऐश मौज अयासी करके जी रहे थे, लेकिन जो नीचे के लोग थे उन्होंने बहुत प्रकार के पाखंड आडंबर समाज में स्थापित किए थे। भाई भतीजावाद, जातिवाद के ऊपर छुआछूत की ऐसी बीमारी लगी हुई थी जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं थी। एक भजन गाता हूं मैं, उसके बाद थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और भजन आप सब मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। शब्द सुनिए, भजन क्या है। निज कदम आगे बढ़ा
जिस समय अंग्रेजों ने अपने इस देश पर आक्रमण और आक्रांताओं की वजह से एक नहीं जलियांवाला कांड, जिस कांड की जिस घटना की सबको जानकारी है, जलियांवाले घटना की जानकारी सबको है, लेकिन इस घटना के उपरांत इस देश को संभालने की जिम्मेदारी किसने उठाई थी ये जानकारी नहीं है। जलियांवाला कांड हुआ और इस देश को उसके उपरांत संभालने की जो बागडोर थी, संभालने वाला कोई और नहीं, यही संत स्वामी श्रद्धानंद थे, जिन्होंने अपने गुरुकुल कांगड़ी जिन्होंने स्थापित किया। आज जो यूनिवर्सिटी है गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानंद ने, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की परंपराएं, गुरुकुलों की परंपराएं समाप्त कर दी थी। अंग्रेजों ने अपनी ईसाईयत को फैलाने के लिए स्कूलों की व्यवस्था की थी, और स्वामी श्रद्धानंद ने जब गुरुकुल को स्थापित किया था उस समय बहुत परेशानी आई थी। जमीन कहाँ से प्राप्त हो गुरुकुल चलाने के लिए, उसके लिए धन कहाँ से आए। अब गुरुकुल जगह निश्चित कर गई, कांगड़ी जगह मिल गई, कुछ धन की व्यवस्था हुई और उन्हें नहीं दिया। अपने पास जितना भी धन था सारा का सारा धन गुरुकुल को समर्पित कर दिया, सारा का सारा धन गुरुकुल को समर्पित कर दिया। जो इनकी कोठी मकान था ना, उस मकान को भी स्वामी जी ने बेच करके गुरुकुल को समर्पित कर दिया। और जंगल में जब गुरुकुल स्थापित करने की व्यवस्था बनी थी तब वहां पर बच्चे आने को तैयार नहीं, क्यों गुरुकुल में जंगल में अपने बच्चे कौन भेजे। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने अपने दोनों बच्चों को उस गुरुकुल में प्रवेश कराया। पहले मेरे बच्चे होंगे तो दूसरे आएंगे। सोच करके देखिए कितना तप उस व्यक्ति ने किया होगा, इतने कठिन हालातों में गुरुकुल चलाने के लिए गुरुकुल को चलाया। आज वह गुरुकुल यूनिवर्सिटी के रूप में हमारे समक्ष है। उस गुरुकुल को चलाने के उपरांत भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुकुल 1902 में स्थापित किया था। 1919 जलियांवाला कांड, उस समय कांग्रेस पार्टी जो आज काम कर रही है, उस समय देश की आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी में स्वामी श्रद्धानंद का 1919 के समय पर जो अस्तित्व यानी जो कद था ना, वो कद महात्मा गांधी से कहीं बहुत ऊंचा था। महात्मा गांधी उस समय इस कांग्रेस पार्टी में थे, सदस्य थे, सभासद थे, लेकिन महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद की दोनों के कद को यदि आप 1919 और 1922 में उठा करके देखेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद का कद कहीं बहुत ऊंचा था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में इस देश को कुछ आजादी के लिए कुछ योजनाएं बना रहे थे, कुछ व्यवस्थाएं बना रहे थे, उस समय महात्मा गांधी को पैसों की जरूरत थी और उस समय महात्मा गांधी को पैसे भेजने वाले कोई व्यक्ति थे, उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। और ऐसे नहीं, उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने 1500 रुपए महात्मा गांधी को भेजे थे। कितने? 1500 रुपए। आज सोच के देखिए कितने रुपए होंगे, 1500 रुपए। और उस समय देश से आजादी से पहले 1500 रुपए स्वामी श्रद्धानंद ने कहां से किए? गुरुकुल के सारे ब्रह्मचारियों को मजदूरी के लिए बेलदारी का काम करा के पैसे इकट्ठे करवाए। ब्रह्मचारियों को जो खाना राशन आता था, एक समय भोजन छोड़ करके बच्चों ने अपने घी दूध को छोड़ करके उससे सारा पैसा इकट्ठा करके स्वामी श्रद्धानंद ने वो पैसा इकट्ठा करके भेजा। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में, जो देश की आजादी के लिए कोई व्यक्ति योजनाएं बना रहा है उसके लिए। चिंतन करके देखो स्वामी श्रद्धानंद का कितना बड़ा योगदान था उस महात्मा गांधी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। जब महात्मा गांधी वहां से आए तो सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी में गए कि किसने मेरे को इतनी मदद पहुंचाई थी। उस समय महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा गांधी का जो नाम है, महात्मा शब्द ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, लेकिन ये बात भी दूसरों के नाम से आज समाज में प्रचलित है। इतिहास साक्षी है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा पहले गुरुकुल कांगड़ी के एक अधिवेशन में स्वामी श्रद्धानंद ने संबोधित करके कहा था कि तुम महात्मा शब्द को लगा सकते, महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन हमें ऐसा समझ में या सुनने में आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये शब्द, ऐसा पढ़ाया जा रहा है,
महात्मा गांधी को गांधी शब्द, महात्मा शब्द स्वामी श्रद्धानंद ने दिया। आप गुरुकुल की स्थापना के उपरांत देखेंगे 1919 जलियांवाला कांड, जिस समय घायल लोगों को हॉस्पिटलों में जब इलाज चल रहा था, उन घायलों का इलाज कैसे हो रहा होगा? बिस्तर नहीं थे, जमीन पर लिटा करके इलाज हो रहा था। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को उनकी देखरेख के लिए सब बच्चों को लगाया, जितने भी लग सकते थे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने उन घायल लोगों की मदद की, इलाज की, जैसी व्यवस्था हो सकती थी की। उपरांत इस समय कांग्रेस का एक अधिवेशन होने वाला था अमृतसर में, बहुत बड़ा एक कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। उस अधिवेशन को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ये जलियांवाला जो कांड था, ये घटना बहुत विघटित घटी। बहुत लोगों की, ऐसे लोग जो निहत्थे थे, जो असहाय थे, जो कुछ अपने देश की आजादी की कुछ बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को चारों तरफ से घेर करके बंदूकों से भून दिया गया। ऐसे लोगों के अत्याचार होने पर कोई उस समय आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा था तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि कोई नहीं आता, मैं करूंगा, इसकी बागडोर संभालूंगा। 1919 की घटना है और दिसंबर में 1919 में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन की स्वागत अध्यक्ष बनने के लिए स्वामी श्रद्धानंद तैयार हो गए थे। महात्मा गांधी ने भी इस स्वागत अध्यक्ष पद को लेने से मना कर दिया था। सोच करके देखो, अंग्रेजों के सामने उनकी बंदूक की गोलियां हैं और उन गोलियों के सामने इतने बड़े एक बहुत भव्य आयोजन की स्वागत अध्यक्ष व्यवस्था को संभालने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने बागडोर को संभाला। स्वामी श्रद्धानंद ने वो कार्यक्रम किया। उसके उपरांत अंग्रेजों ने मार्शल लॉ, रॉलेट एक्ट, 2 एक्ट ऐसे एक्ट बना दिए कि कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे भी शंका होगी किसी के ऊपर, उसको पकड़ के जेल डाल दिया जाएगा। इस एक्ट में ये प्रावधान बनाए, अंग्रेजों के विरुद्ध कोई व्यक्ति यदि संलिप्त पाया गया और कोई शंका भी किसी के ऊपर होगी, उसको भी जेल डाल दिया जाएगा। ऐसा एक्ट बना दिया था। उस एक्ट के विरोध में बोलने के लिए देश में कोई तैयार नहीं था और उस समय स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली के चांदनी चौक पर जाकर के बहुत सारे सैकड़ों लोगों को अपने पीछे ला करके स्वामी श्रद्धानंद ने एक बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाला था। इतिहास गवाह है इस बात का, इतिहास साक्षी है। दिल्ली का चांदनी चौक का वो स्थान जहां पर स्वामी श्रद्धानंद जुलूस के साथ, भारत माता के जय घोष के नारों के साथ अंग्रेजों का शासन है और बंदूकें सामने तनी हुई है। अंग्रेज अफसर को पूरी छूट है कि इनको बंदूकों से भून दिया जाए। उस समय निर्भीक सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद सैकड़ों लोगों को पीछे रख करके आगे जुलूस का अगुवाई करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, देखना उस दृश्य को देख करके आप उस समय को अनुभूत करके देखिए। सैकड़ों लोग पीछे चल रहे हैं, सामने चांदनी चौक पर एक अंग्रेज अफसर ने सैकड़ों सैनिकों के हाथ में बंदूक थमा करके सैनिक लगा दिए सामने कि इस जुलूस को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। स्वामी श्रद्धानंद आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेज अफसर अधिकारी ने आदेश किया, एक हवाई फायर कर दिया। जैसे हवाई फायर हुआ, जो पीछे लोग थे ना, सारे तितर बितर होकर भागने लगे डर की वजह से। उन सारे डरने वाले लोगों को पुनः स्वामी जी ने पीछे मुड़ के संभाला, रोका, ठहरो, तुम मत डरो, मैं हूं ना आगे, मैं आगे गोली चलेगी तो पहले मेरे ऊपर। स्वामी श्रद्धानंद ने सबको पीछे खड़ा किया। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जहां संगी ने बंदूकें लगा रखी थी वहां जाकर के खड़े हो गए और कपड़ा एक ओढ़ा करते थे स्वामी जी, एक ओढ़ा करते थे, एक बांधा करते थे। सन्यासी लोग ऐसे पहनते कपड़े। स्वामी जी ने उस कपड़े को हटाया और हटा करके वक्षस्थल अपना उन संगीनों के आगे कर दिया, संगीनों के आगे कर दिया। और अंग्रेज अफसर 2 अधिकारी घोड़ों पर खड़े थे। उन अधिकारियों को कहा, चलाओ गोली, हिम्मत है तो। सोच करके देखो, रूह कांप जाएगी। कितना निर्भीक निडर सन्यासी रहा होगा वो, जिसको कोई भय नहीं था मृत्यु का। अंग्रेज अधिकारी, उसको फुल पावर है, वो बंदूकों से भून सकता है सबको। लेकिन वहां जाकर के अंग्रेज अधिकारी नीचे नजर करके बगले झांकने लगा। हिम्मत नहीं हुई स्वामी जी के कोई प्रश्न का जवाब दे दे। अधिकारी ने आदेश दिया, जिन्होंने संगी ने तार रखी थी ना, सैनिक वो अपने ही थे, लेकिन उनकी नौकरी कर रहे थे।
इसलिए स्वामी जी ने जब अपने वक्षस्थल को स्वामी जी ने आगे किया था, संगीनों को नीचे झुकाना पड़ा और संगीनें नीचे झुकी, रास्ता खाली हुआ और जुलूस आगे बढ़ा। और ये जुलूस आगे ऐसे नहीं बढ़ा था, ये निर्भीक सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद की जयकार थी। रूह कांप जा सकती है इस स्थिति को विचार करके, चिंतन करके। मैं चाहूंगा स्वामी जी के जीवन पर एक बहुत सुंदर फिल्म तैयार है। स्वामी श्रद्धानंद के जीवनी पर एक फिल्म है, आपके YouTube पर 1-1.25 घंटे की फिल्म है, मिल जाएगी। और आप अपने बच्चों के जो खेल हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, इन बच्चों के रक्त में कुछ जोश आ जाए, इन बच्चों के रक्त में कुछ अपने इतिहास, अपने ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति कुछ श्रद्धा पैदा हो जाए, इसके लिए उस पिक्चर को जरूर दिखाना। क्योंकि ये मेरी बात तो सुन नहीं रहे, ये बच्चे अभी अपने आपस में मस्ती कर रहे, खेल रहे, जो भी कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम महापुरुषों के इस स्वाभिमानी चरित्र को बच्चों के सामने सिखाएं। यदि हम इन बच्चों को ये चरित्र, ये चित्र दिखाएंगे तो निश्चित ही इनके जीवन में स्वाभिमान पैदा होगा। स्वामी श्रद्धानंद केवल एक काम नहीं, इस देश को बहुत बिगड़े हालातों से सुधारने का काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया है। अंग्रेजों से पीछा पाने के बाद स्वामी श्रद्धानंद, मुसलमानों ने इस देश को आक्रांताओं से अपने ग्रसित कर रखा था। बहुत प्रकार की योजनाएं चल रही थी, हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था मुसलमानों के रूप में। एक दिन में 40-40 किलो जनेऊ उतरवाने का इतिहास है। नोट करो, एक दिन में 40 किलो जनेऊ उतरवाने का इतिहास है। जनेऊ मैंने पहन रखा है। और एक जनेऊ में कितना वजन होगा जी? यज्ञोपवीत में कितना वजन हो सकता है? 2 से 5 ग्राम वजन, ज़्यादा से ज़्यादा। 3 धागे जो जनेऊ के पहन रखे, और उस जनेऊ में 3 धागे में कितना? 3 ग्राम वजन। और एक दिन में कितने जनेऊ उतरवाए? 40 किलो जनेऊ उतरवाए। एक दिन में इतने लोगों को मुसलमान बनाए इस देश में मुगल आक्रांताओं ने। और दुर्भाग्य इस देश का रहा, ऐसे लोगों को इस देश में पढ़ाया गया कि ये तो अकबर महान था, ये महान था, तैमूर महान था। इन देश के अत्याचारी जिन लोगों ने देश के खिलाफ काम किए, हिंदू संस्कृति को, मानवता को तार तार कर दिया था, ऐसे लोगों को इतिहास में सही पढ़ा गया। जैसे अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? अकबर महान पढ़ाया गया तो महाराणा प्रताप कौन थे? जो इस देश की माटी को सुरक्षित रखने के लिए घास की रोटियां खानी पड़ी। इनके इतिहास को नहीं पढ़ाया गया। स्वामी श्रद्धानंद के इतिहास को नहीं पढ़ाया गया, जिन्होंने शुद्धि सभा बना करके जो दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, जिनको डरा करके, धमका करके, बलात् तरीके से मुसलमान बना दिया गया था, उनको स्वामी श्रद्धानंद ने पुनः घर वापसी, अभी सुनने में आता है, घर वापसी का शब्द सुनने में आता होगा। ये घर वापसी स्वामी श्रद्धानंद ने चलाई थी, ध्यान रखो। और उस घर वापसी की सभा का नाम था शुद्धि सभा। शुद्धि सभा के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद ने एक नहीं, लाखों लोगों को जो मुसलमान बन गए थे उनको वापस हिंदू बनाया था। इतिहास इस बात का गवाह है। इस देश के जितने शंकराचार्य हैं ना, सारे शंकराचार्यों ने ये काम नहीं किया होगा जितना काम अकेले स्वामी श्रद्धानंद ने किया है। ये काम, बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ों के साथ इस बात को कहा जा रहा है। आंकड़े हैं, लाखों मुसलमानों को पुनः घर वापस हिंदू किया है। आगरा से लेकर के पूरे इस भारत देश में जहां जहां भी स्वामी श्रद्धानंद जा सकते थे, वहां एक बात देखना, एक बात की घटना है। स्वामी श्रद्धानंद जिस भी गांव में पहुंच जाते थे, और वो गांव यदि आधा गांव मुसलमान हो चुका है, और उस गांव के लोगों को स्वामी जी खड़े होकर के उपदेश करते थे, पूरा का पूरा गांव एक बार के उपदेश से ही स्वामी जी अपनी शैली से प्रभावित कर लिया करते थे और पूरे के पूरे गांव को पुनः हिंदू बना दिया करते थे। ये काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया शुद्धि सभा के माध्यम से। और बहुत, ये तो आप चिंतन करके देखें, कश्मीर में, कश्मीर का राजा, उसको स्वामी श्रद्धानंद ने मना लिया। जितने भी यहाँ के लोग हैं ना, इनको दो मुसलमान बन गए, इनको वापस करेंगे द्वारा से, क्योंकि वो राजा था, एक राज था। और हरि सिंह नलवा जो राजा था, उस राजा को स्वामी श्रद्धानंद ने मना लिया। और कई सभाओं को, जिसमें बहुत हजारों लोगों को एकत्रित करके स्वामी श्रद्धानंद ने मना लिया था कि हम सब पुनः घर वापसी करेंगे, हिंदू बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से
कश्मीर के पंडितों ने इसका विरोध कर दिया। कश्मीर के पंडित जिनको वहां से भगाया गया ना, अभी उन्होंने इस बात का विरोध किया। किसका? स्वामी श्रद्धानंद का, कि जो मुसलमान बन गए वो हिंदू नहीं बन सकते। इतिहास गवाह है। विरोध किया और वो झेलम नदी में खड़े हो गए जाकर के, और झेलम नदी में खड़े हो गए कौन? सैकड़ों ब्राह्मण, और खड़े होकर के कहने लगे यदि स्वामी श्रद्धानंद को इस कश्मीर से बाहर नहीं किया तो हम प्राण त्याग देंगे इसी में। महाराजा हरि सिंह नलवा को स्वामी श्रद्धानंद को अपने राज्य से बाहर करना पड़ा। ये समस्या जो आज दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी समाप्त हो गई होती यदि काश वो ब्राह्मण नाट जाते, काश वो ब्राह्मण इस बात को लेकर के नाट जाते, जो बात को लेकर के अड़ रहे थे कि इनको हम हिंदू नहीं बनने देंगे। यदि उनको हिंदू बनने दिया होता तो कश्मीर में ब्राह्मण ही होते, हिंदू होते। आज ये हालात है। देश की स्थितियों को विकट हालातों में से स्वामी श्रद्धानंद ने संभाला। एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमानों के प्रति भी ऐसे ही नहीं मुसलमानों की बस्तियों में चला जाया करता था। आज चले जाओ आप जहाँ पर मुसलमानों की बस्ती है, आज आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद का वो वजूद था, जिस हैसियत के दम पर स्वामी श्रद्धानंद मुस्लिम बस्तियों में जाकर के उनको द्वारा से हिंदू बनाने की शक्ति रखते थे। साधारण बात नहीं थी। ये निर्भीकता, ये निडरता, जो अपने हथेली पर अपनी गर्दन को रख करके चलता हो, यही वो कर सकता है, साधारण आदमी नहीं कर सकता। स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर के त्वम हीना पिता वसो माता त्वम माता सतक प्रदो बभूविधम, इस वेद मंत्र का गान किया था। 700 साल पुराने से लेकर के आज तक के इतिहास में किसी ने भी दिल्ली जामा मस्जिद पर खड़े होकर के, किसी हिंदू ने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के भाषण नहीं दिया। आज तक के इतिहास में एक व्यक्ति है जिसको ये गौरव प्राप्त है, उस मेंबर पर खड़े होकर के जिसने वेद मंत्र का गान किया था, उस व्यक्ति का नाम है स्वामी श्रद्धानंद, जो नाम आपके इस पार्क का भी है। सौभाग्य से ये पार्क का नाम स्वामी श्रद्धानंद आदरणीय श्री वीरेंद्र आर्य जी और इनके पुत्र भाई राकेश आर्य जी पुरुषार्थ करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। शहर में कोई पार्क नहीं है, कोई रोड नहीं, कोई गली का नाम नहीं है स्वामी श्रद्धानंद, क्योंकि ये नाम ऐसा नाम है जिसके बारे में किसी को बताया ही नहीं गया। एक काम नहीं, सैकड़ों ऐसे काम स्वामी श्रद्धानंद ने किए जिससे इस विचलित असहाय हिंदू जाति को संभालने का काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया है। यदि स्वामी श्रद्धानंद, देखो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस देश की संस्कृति को रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया, आर्य समाज की स्थापना करके देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन ऋषि दयानंद के जाने के बाद इस कार्य को और प्रवाह और गति देने का जो काम किया है वो लोग थे स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, महात्मा हंसराज जैसे बहुत लोग थे जिन्होंने इस देश की, इस हिंदू जाति को बचाने का कार्य किया है। नहीं तो ये कहीं नमाज ही पढ़ रहे होते या हवन नहीं कर रहे होते आप और हम, जो आप यज्ञ में आहुति लगाई है ना, ये अवसर नहीं होता। आइए, महात्मा स्वामी श्रद्धानंद निर्भीक सन्यासी जिन्होंने इतने योगदान के दम पर अपने जीवन को आहुत कैसे किया। अब देखना कैसे विकट हालात रहे होंगे जिस समय स्वामी जी मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं। इन मुसलमानों के जो मौलवी थे ना, घबरा गए थे, विचलित हो गए थे, परेशान हो गए थे कि ये देखो ये महात्मा, इसने तो हमारी बागडोर बिगाड़ दी। 700 साल से हम इस पर देश पर शासन करते चले आए और ये महात्मा ने आकर के हमको सबको ललकार के रखा हुआ है। महात्मा स्वामी श्रद्धानंद इनके ये कार्य, यानी हर रोज लाखों लोगों को, हजारों लोगों को हिंदू बना रहे हैं। इससे भयभीत होकर के इन मुसलमानों ने, अंग्रेजों का भी सह था, मुसलमानों ने मिलकर के एक कट्टरपंथी जमात नाम की एक संस्था है मुसलमानों की, जमात नाम सुने? ये जमात का भी नाम आया था, सबने सुना था। और ये जमात उसी समय स्थापित की थी जिस समय महर्षि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि सभा बनाई थी। और शुद्धि सभा के डर की वजह से इन मुसलमानों ने अपने मुस्लिमों को घर घर जाकर के प्रचार करना शुरू कर दिया था कि मुस्लिम बने रहें, कहीं द्वारा से हिंदू ना बन जाइए।
उस समय जमात नाम की संस्था बनाई थी जो आज काम कर रही है। उसी समय का एक जमाती कट्टरपंथी मुस्लिम ने आकर के दैव योग से, दुर्भाग्य हम आर्यों का, हम भारतीयों का, हम हिंदुओं का, कि उस अब्दुल राशिद नामक व्यक्ति ने जो भेष बदल करके भेड़िया के रूप में आया था। स्वामी जी अपने कक्ष में थे, उनका एक सेवक था। उस सेवक ने उस अब्दुल राशिद नामक व्यक्ति ने कहा कि मैं स्वामी जी से मिलना चाहता हूं और मैं हिंदू बनना चाहता हूं। भेड़िया था और आया, मैं हिंदू बनना चाहता हूं, और इस बहाने से स्वामी जी से मिलने के लिए कहा और मौका कहा कि मैं बाहर से आया हूं, मुझे प्यास लग रही है। सेवक से कहा तू मुझे पानी पिला दे। सेवक पानी लेने के गया और स्वामी श्रद्धानंद उस समय थोड़े से अस्वस्थ थे, उनको जुकाम और बुखार हुआ था। और उस हालत में स्वामी श्रद्धानंद से ये व्यक्ति अब्दुल राशिद नामक व्यक्ति मिलने गया था और सेवक पानी लेने गया। कैसा निर्दयी व्यक्ति रहा होगा, एक ऐसे व्यक्ति जिसने इस हिंदू जाति के लिए कितना भला काम किया था, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति को अस्वस्थ है। अस्वस्थ हालत में अब्दुल राशिद व्यक्ति ने मौका देखते ही गोली निकाली और गोलियों से स्वामी जी के हृदय पर, छाती पर कई गोलियां चला दी और स्वामी जी का बलिदान हो गया। और वो दिन था 23 दिसंबर 1926, जलियांवाले कांड के 7 वर्षों के बाद। और इस दौरान स्वामी जी ने जो जीवन में कार्य किया वो अद्भुत था। ऐसे संत महात्मा, उनके अद्भुत चरित्र को, उनके अद्भुत इस समर्पण भावना को, सर्वस्व समर्पण जिन्होंने अपने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू रक्षा के लिए कर दिया, उसको जितना वंदन, नमन, अभिनंदन किया जाए उतना कम है। ये पार्क तो क्या, और कई एक बड़े बड़े शहरों में मुख्य मुख्य मार्ग होने चाहिए स्वामी श्रद्धानंद के नाम से, जिससे जन जन तक पहुंचाया जा सके कि स्वामी श्रद्धानंद का वो इतिहास था। महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद की तुलना करके यदि आप जीवन चरित्रों में देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन आज एक को महात्मा गांधी के नाम से राष्ट्रपिता बना दिया गया और एक का नाम इस इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। तो हम सब की जिम्मेदारी है, ऐसे ऐतिहासिक महापुरुषों ने जिन्होंने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया, कुछ भी तो नहीं रखा, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। पिछले 2 दिनों से मैंने एक भजन खुद रचा है और आशा है कि वो भजन आप सुनेंगे, उसके बाद में शांति पाठ ध्वजारोहण के साथ करेंगे। उस भजन को मैं गा देता हूँ, छोटा सा ही भजन, थोड़ा आवाज़ कम कर दो राजेश, इसकी आवाज़ ज़्यादा है। छोटा सा भजन है और शायद आप सबको पसंद आएगा। आप सब मेरे साथ मिलकर के इन शब्दों को दोहराएंगे। देव दयानंद का बन सिपाही, तन मन धन देश पे वारा था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौम को आन जगाया था। ये शब्द हैं, आप सब मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। केवल एक लाइन आपको बोलनी है, श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौम को आन जगाया था। आन जगाया था, आके जगाया था। आइए मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। सुंदर धुन भी है और शब्द बहुत प्यारे हैं। देव दयानंद का बन सिपाही, तन मन धन देश पे वारा था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौमों को आन जगाया था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौमों को आके जगाया था। देव दयानंद का बन सिपाही, तन मन धन देश पे वारा था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौमों को आके जगाया था।
सनातन की रक्षा की, धर्म सनातन की। प्राचीन गौरव भारत को जिसने आके दिलाया था, श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौम को आके जगाया था। देव दयानंद का बन सिपाही, तन मन धन देश वारा था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौम को आके जगाया था। भयभीत फिरंगी कांप उठे निर्भीक, निडर जाओ संत चला। भयभीत फिरंगी कांप उठे निर्भीक, निडर जाओ संत चला। सीने को अड़ा संगीनों से बोले, हिम्मत है तो गोली चलाओ। बोले हिम्मत है तो गोली चलाओ। झुक गई संगीने बगले झांके, अंग्रेज लीडर जो आया था। स्वामी श्रद्धानंद बलिदानी, देश को आके बचाया था। देव दयानंद का बन सिपाही, तन मन धन देश पे वारा था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौम को आके बचाया था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौम को आके बचाया। मस्जिद में मंत्र गुंजा करके बोले, वेद पढ़ो सबका भला। मस्जिद में मंत्र गुंजा करके बोले, वेद पढ़ो सबका भला। विधर्मी बने जो निज भाई, उनकी खातिर बनाई शुद्धि सभा। उनकी खातिर बनाई शुद्धि सभा। भेद भाव को दूर हटाकर बिछड़ों को अपनाया था। स्वामी श्रद्धानंद बलिदानी, देश को आके जगाया था। देव दयानंद का बन सिपाही, तन मन धन देश पे वारा था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौम को आके बचाया था। हिंदू बनने बहाने से एक कट्टरपंथी मुस्लिम ने, हिंदू बनने बहाने से एक कट्टरपंथी मुस्लिम ने, छुप कर सीने पे वारे किया, बलिदान किया संत प्यारे ने। बलिदान किया संत प्यारे ने। आचार्य सूर्यदेव वेदांशु ने, इतिहास पढ़ शीस झुकाया है। स्वामी श्रद्धानंद बलिदानी, देश को आके बचाया था। देव दयानंद का बन सिपाही, तन मन धन देश पे वारा था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौम को आने जगाया। बोलिए
श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौन को आके जगाया था। देव दयानंद का बन सिपाही, तन मन धन देश पे भरा था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौन को आके बचाया था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौन को आके बचाया था। श्रद्धानंद वो अमर बलिदानी, कौन को आके जगाया था। ये पिछले 2 दिनों से लिखने का प्रयास किया भजन को, तो खुद ही लिखा है, खुद ही गए हैं और ऋषि की थोड़ी सी जीवनी, एक संत एक महात्मा की जीवनी लिखने का प्रयास किया। आप सब ने स्वामी श्रद्धानंद को सत सत नमन और बलिदान पर उनको याद करते हुए, और यही समय था जिस समय हम बैठे, समय भी यही था, सांझ का ही समय था। और अंतिम संस्कार 24 दिसंबर 1926 को हुआ, दूसरे दिन। इतिहास पढ़ेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चों को पढ़ाओ जिससे बच्चों को इतिहास के प्रति जागरूकता बने। सही ऐतिहासिक पुरुषों के लिए हम सब थोड़ा सा उनके चरित्र को सीख करके पढ़ करके अपने अपने बच्चों के प्रति स्वाभिमान उनका जागृत करें, और उन योद्धाओं को, उन समर्पित व्यक्तित्वों को हमें अभिनंदन वंदन नमन करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई राकेश आर्य जी का बहुत साधुवाद है कि छोटे से प्रयास से आप सबको एकत्रित करके स्वामी जी की जीवनी पर और स्वामी जी को हम सब ने स्मृति में लाए हैं। ध्वजारोहण का काम है ओम का पताका, क्योंकि ये ओम का पताका लहराया था स्वामी श्रद्धानंद ने, उसको लहरा लेते हैं। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर शांति पाठ करेंगे यज्ञ का, और ध्वज के नीचे चलेंगे। सब लोग खड़े होकर के केवल 2-4 मिनट लगेंगे, फिर वहाँ से ध्वज भरा करके प्रसाद लेकर के सब अपने घर जाएंगे। उससे पहले शांति पाठ और श्रद्धेय M.K. अग्रवाल जी, जैन साहब और यजमान बने हमारे आज के, तो यजमानों को तो आशीर्वाद देने के लिए फूल भी रखे हुए। और एक बात ध्यान रखें, वैसे मैं बहुत छोटी आयु में हूँ, आप सबसे हो सकता हूँ, मेरे से कुछ छोटे ही बच्चे होंगे तो होंगे, नहीं तो ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ कि मेरी आयु छोटी है एक को देख करके, और कुछ लोग हो सकता है मेरे से छोटे हों, लेकिन आयु की बात नहीं है, यहाँ एक व्यवस्था की बात है। आप सब ने श्रद्धापूर्वक ये यज्ञ किया है और आप सब यज्ञ के यजमान बने थे, और मैंने यज्ञ का ब्रह्मत्व करते हुए इस यज्ञ को किया है। तो M.K. अग्रवाल जी यजमान बने थे, तो आपको और सभी यजमान थे आप सभी को, क्योंकि एक संत एक महात्मा की इस बलिदान दिवस पर हमने तप किया है, तो आप सबको मेरी ओर से आशीष, शुभ आशीष भी है कि आप अपने घरों में स्वस्थ निरोग धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि के साथ यशस्वी जीवन को प्राप्त करें। आपके घर में सुख हो, आपके पड़ोस में भी आपके द्वारा सुख, और आपको भी पड़ोस से सुख मिले, जीवन में आनंद हो, ऐसी कामना करते हुए मैं शांति पाठ करूंगा। और उसके बाद मैं खड़े होकर के ना पुष्प वर्षा करूंगा सबके ऊपर। अकेला कर नहीं सकता, मैं कोशिश करूंगा जहाँ तक हो जाए। तो पुष्प वर्षा आशीर्वाद के लिए है, उसको करेंगे। और अभी हम शांति पाठ करेंगे। भाई राकेश जी, और कोई आपकी ओर से संदेश? अग्रवाल जी का विशेष धन्यवाद, और आप सबका भी धन्यवाद है, बिना आपकी उपस्थिति का आनंद नहीं आता। आप सब हुए तभी थोड़ी सी चर्चा हुई, तभी यज्ञ की रौनक बढ़ी है। यज्ञ की रौनक आपके आने से हुई है, और आप आए हैं तो यज्ञ का भी सम्मान हुआ है, और आपका भी सम्मान यज्ञ से हो रहा है। आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। आपका जीवन सुख समृद्धशाली और कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़े। पुनः हम सब की ओर से स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर कोटिशः वंदन अभिनंदन शत शत नमन। शांति पाठ करेंगे और फिर जयकारे लगाएंगे।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की योगी राज श्री कृष्णचंद्र की ब्रह्म ऋषि गुरुवर ब्रजानंद की महर्षि देव दयानंद की स्वामी श्रद्धानंद की निर्भीक सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद की स्वामी श्रद्धानंद की देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की भारत माता की गौ माता का वेद की ज्योति यज्ञ की ज्योति ओम का झंडा आर्य समाज बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते। और जैसे हमने आनंदित होगी यज्ञ किया है ऐसे सब लोग आनंदित होगी घर में रहें और ध्वज के नीचे चलेंगे और वहाँ पर ध्वज भराएंगे, फिर प्रसाद वितरण वहीं से वहीं सबको खड़े होकर पुष्प वर्षा करूँगा मैं। और हाँ, जलपान की व्यवस्था है, चाय आदि की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। और भाई वैदिक दर्पण ये चैनल है अनुराग का। हाँ धन्यवाद धन्यवाद बहुत स्वस्ति। आर्य समाज मॉडल टाउन में हर रविवार को 9 बजे से 10:30 बजे तक कार्यक्रम होता है, तो आप सभी वहां उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। प्रत्येक रविवार को 9 से 10:30 तक आर्य समाज में उत्सव होता है, ये कार्यक्रम होता है। सबका बहुत धन्यवाद, आप सब स्वस्ति। आर्य समाज मॉडल टाउन से हमारी पूरी टीम आई है, बहुत लोग आए हैं। विनय मल्होत्रा जी दूर से उपस्थित हुए, सबका धन्यवाद है, सभी का धन्यवाद है। नमस्ते, सबका धन्यवाद, सभी को आशीष है, शुभाशीष है, सबका धन्यवाद है। आप सबसे प्रार्थना है ऐसे कार्यक्रम में करते रहा करो और अपने बच्चों को जोड़ करके अभी परात भाई ले चलेंगे, सब ध्वज के नीचे चलेंगे, ध्वज भराएंगे, बस सबके ऊपर मैं पुष्प वर्षा कर दूंगा भाई, इकट्ठा सबको आशीर्वाद हो जाएगा।